बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलप टूल। माउस लेफ्ट बटन होल्ड रखें और इस टूल बॉक्स को बाहर ही निकाल लें। इसको यहाँ रख देते हैं। तो ये आपके पास मौजूद है स्केलप टूल। सिलेक्ट करें, इसको डबल क्लिक करें और देखें इसकी प्रॉपर्टीज़ सेम वैसी ही हैं जैसे साबका टूल्स की थी। वही शो ब्रश साइजेस और डिटेल्स, और यहाँ पर अलबत्ता आपको 3 चीज़ें इजाफी मिलती हैं। हाँ, ये है कि ऊपर वाली तमाम प्रॉपर्टीज सबकी एक जैसी ही हैं। इस वक्त यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट सबसे टॉप पे जो है ब्रश अफेक्ट्स एंकर पॉइंट्स, ये डिसेबल है और नीचे वाली दोनों ऑप्शंस पे चेक लगा हुआ है। अभी हम इसमें से किसी भी प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है उसके साथ ही इसमें तब्दीली करके देखते हैं कि स्केलप टूल क्या करता है। ओके, अब आपको मालूम है कि आल्ट की मदद से और शिफ्ट की मदद से, आल्ट और शिफ्ट की मदद से हम इसका साइज छोटा या बड़ा प्रोपोर्शनली कर सकते हैं। पहली मर्तबा में इसको जस्ट एक सिंगल क्लिक करके देखें कि ये क्या तब्दीली करता है। दोबारा टूल ले लें स्केलप और एक मर्तबा इसी के ऊपर एक सिंगल क्लिक और करके देखें तो अब की बार इसने कुछ इसको ऐसे तब्दील कर दिया। देखिए, इसी की कॉपी थी, इसकी कॉपी करके हमने जब 2 क्लिक किए, डबल क्लिक किया उसके ऊपर, एक मर्तबा सिंगल क्लिक किया तो ये तब्दीली हुई, दूसरी मर्तबा क्लिक किया तो ये तब्दीली हुई। इसी की कॉपी ले लेते हैं, देखते हैं इसमें मजीद ये क्या तब्दीली करता है। और एक सिंगल क्लिक हम कर चुके थे तो ये चेंज हुआ था, दोबारा करके देखें तो ये इस तरह से हो गया। डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखें ये जो पहली प्रॉपर्टीज हैं उनके साथ आपने इसमें ये तब्दीली की। अब आप इसके साथ दूसरी बहुत सी तब्दीली करके, चेंजिंग्स करके, जो कि इस एक क्लास में मुमकिन नहीं है। आप इसके एंगल चेंज करें, इसकी विड्थ चेंज करें, कहीं पर इसकी हाइट चेंज करें और मुख्तलिफ शेप्स आप ऐसे बना सकते हैं। अब की बार हम ऐसा करेंगे कि जो सेकंड ऑप्शन है इसको अनचेक कर देंगे। अब जैसे ही अनचेक किया तो पहली वाली ऑप्शन डिसेबल इन से इनेबल हो गई, लेकिन चेक नहीं लगा हुआ। हम ऐसा करेंगे कि दोनों को ही अब की बार अनचेक रहने देते हैं और सिर्फ जस्ट इस प्रॉपर्टी पे चेक लगा हुआ है, ब्रश इफेक्ट्स आउट टेंजेंट हैंडल्स। अब टेंजेंट हैंडल्स वगैरह क्या हैं? ये जो एंकर पॉइंट्स के हैंडल्स होते हैं, कर्व हैंडल्स होते हैं, स्मूथ करने के काम आते हैं, उनको हैंडल्स बोलते हैं। अब हम उन चीज़ों में, साबका चीज़ों में नहीं जाएंगे जिनको हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। मैं इसको यहाँ ओके कर रहा हूँ और अब की बार जब हम इसको क्लिक करेंगे तो देखें इसने कुछ ये तब्दीली की और इसी की एक कॉपी ले लेते हैं और अब की बार उसी शेप को एक मर्तबा फिर से क्लिक किया। अब हम इसकी एक कॉपी ले लेते हैं और इसके ऊपर एक सिंगल क्लिक और कर लेते हैं। तो कहने का मकसद ये है, इसमें तब्दीलियां करते रहें और ये आपको बेहतरीन सी शेप्स बनाकर देता रहेगा। डबल क्लिक करते हैं। अब की बार हम ऐसा करते हैं कि पहली वाली ऑप्शन और लास्ट वाली ऑप्शन पे चेक लगा रहने देते हैं और मिड वाली देखें प्रॉपर्टी जो है इसकी वो डिसेबल हो गई। मैं ओके कर देता हूं यहां से और अब जब हम इसको सिंगल क्लिक करेंगे तो इसने ये काम किया इसके साथ। और एक मरतबा फिर से जब हम इसी प्रॉपर्टी के साथ खेलेंगे और एक क्लिक और कर दें, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है जो बार बार प्रैक्टिस करके बताई जाए, समझाई जाए। जस्ट ये है कि आप ये देख लें इसकी ऑप्शंस के साथ किस तरह से हम बहुत सारी मुख्तलिफ शेप्स बना सकते हैं। अब अगर मैं लास्ट वाली को अनचेक कर दूं और पहली वाली को चेक लगा रहने दूं, अब देखें तीनों इस वक्त इनेबल हो गई हैं, लेकिन हम जस्ट पहली प्रॉपर्टी के साथ काम करके देखेंगे। ओके, और मैं यहां एक सर्कल और ले रहा हूं, कंट्रोल होल्ड रखा हुआ है तो देखें वो कर्सर जो थी स्केलप टूल की वो गायब हो गई और इस वक्त हमारा सिलेक्शन टूल इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और कंट्रोल का बटन होल्ड रखा हुआ है। जैसे ही कंट्रोल का बटन मैं रिलीज कर दूंगा तो वापस ये टूल, स्केलप टूल आपका एक्टिव हो जाता है। तो क्लिक करके देखते हैं इसके ऊपर। इसने अब की बार इसमें ये चेंजिंग्स की। मैं इसकी एक कॉपी ले रहा हूं, यहां पर इसको छोटा करके रख देता हूं और दोबारा से स्केलप टूल के साथ इसी के ऊपर एक क्लिक और करके देखते हैं। अब भाई ये इसमें कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं थी कि ये स्केलप टूल किस तरह से काम करता है। जस्ट प्रॉपर्टीज हैं इसकी ऑप्शनल विंडो में, उनको चेंज करके देखते रहें और इसकी प्रॉपर्टी के साथ जो कुछ आप कर सकते हैं वो करके देख लें। और अब अगर हम यहां कोशिश करें कि तीनों प्रॉपर्टीज को चेक लगाएं तो देखें लास्ट डिसेबल, मैं इसको अनचेक करता हूं। अब ये वाली लास्ट प्रॉपर्टी पे चेक लगाएं, अब सेंटर वाली डिसेबल, इसको अनचेक किया तो तीनों इनेबल हो गई। टॉप वाली प्रॉपर्टी को इस वक्त हम अनचेक जैसे ही करेंगे तो सेकंड प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली इस पे चेक लग जाता है और अब की बार जब हम पहली प्रॉपर्टी पे चेक लगाते हैं तो ये लास्ट तो डिसेबल ही होगी।
अब अगर हम यहाँ चेक लगा दें तो टॉप वाली यानी हम इसकी दो प्रॉपर्टीज एक टाइम में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये डिटेल्स, कंप्लेक्सिटी और इंटेंसिटी, एंगल, विड्थ, हाइट ये सब आपको मालूम है। कैंसल। अब अगर यहां पर हम रेक्टेंगुलर ग्रिड ले लें या आप पोलर ग्रिड भी ले सकते हैं। फिलहाल हम रेक्टेंगुलर ग्रिड पे प्रॉपर्टी चेंज करके देखेंगे। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, डबल क्लिक करता हूं और इसकी तमाम प्रॉपर्टीज रीसेट कर देता हूं। और अब की बार इसका साइज वही 100 बाई 100 पिक्सल हो गया और मैं आल्ट और शिफ्ट की मदद से इसका साइज बड़ा कर लेता हूं। और अब जब हम इसमें तब्दीली करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से इसको शेप में कन्वर्ट कर देता है। खैर ये है तो पाथ ही, सिर्फ जस्ट पहली वाली लाइन जो है वो एक शेप है, बाकी सब पाथ है। ये आपको पता ही है, आपने साहब का क्लासेस में पढ़ा है। अब की बार मैं यहाँ पर माउस लेफ्ट बटन होल्ड रखें तो ये पोलर ग्रिड लेने लगा हूँ और आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ। थोड़ा इसका साइज छोटा कर लें, जेड जूम, सिलेक्ट कर लें इस सब्जेक्ट को, पोलर ग्रिड को, और यहाँ से दोबारा से हम अपनी ये स्केलअप टूल पे क्लिक करते हैं। आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं इसका साइज थोड़ा कुछ कम कर लेता हूँ और ये बराबर हो गया। थोड़ा सा और बड़ा कर लें और मैं एक सिंगल क्लिक करता हूँ और ये देखें इसमें इसने ये चेंज किया। और मैं कंट्रोल के साथ बाहर क्लिक करता हूँ इसको रिलीज करने के लिए। और यही तमाम प्रॉपर्टीज आप इस पाथ के ऊपर यहाँ चेंजिंग्स करके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे टूल्स हैं लेकिन बहुत काम के टूल्स हैं, बहुत ज़बरदस्त काम के टूल हैं और इनकी प्रॉपर्टीज चेंज कर करके आप बहुत अच्छी अच्छी शेप्स बना सकते हैं। देखें ऐसी शेप्स बनाने के लिए बाज़ औक़ात हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ इन टूल्स की मदद से सिंगल क्लिक से ही आप बेतहाशा शेप्स बना सकते हैं। नेट पे लाखों करोड़ों ऐसी तस्वीरें, ऐसे ग्राफिक्स बनाकर अपलोड किए हुए होते हैं जिसको हम डाउनलोड करके डिज़ाइन में यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप यहाँ से भी यही तमाम टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी मुतलका शेप्स हासिल कर सकते हैं। तो ये छोटी सी क्लास यकीनन आपको समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।